नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका रवि मास्टर क्लास पर। आज हम शुरू कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री मास्टर क्लास। यह वीडियो बीपीएससी टीआरई 4, सीटेट और अन्य टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं एनसीईआरटी क्लास 8 मॉडर्न हिस्ट्री का सफ़र। अध्याय 1, कैसे, कब और कहाँ। जिससे प्रश्न बनते हैं सिर्फ उसे ही कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे एग्जाम के लिए, उन सभी पॉइंट्स को कवर किया गया है। आप देख सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। इस टॉपिक से पहला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है चित्र 1 से। तो जैसा कि आप चित्र 1 देख रहे हैं, चित्र 1 में यही बताने का प्रयास किया गया है कि ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं और जेम्स रेनेल के द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र 1782। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, 1782 में पहले नक्शा का आवरण चित्र। तो इस पॉइंट को आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जेम्स रेनेल के द्वारा तैयार किया गया भारत का पहला नक्शा, और यह कब तैयार किया गया था? 1782 में। याद रखिएगा, जेम्स रेनेल के द्वारा तैयार किया गया भारत का पहला नक्शा, और कब तैयार किया गया था? 1782 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है, रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। और जेम्स रेनेल ने भारत का पहला नक्शा कब तैयार किया था? तो 1782 में। और रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। तो जेम्स रेनेल को कौन काम दिया था? रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने के लिए। याद रखिएगा। सेकेंड टॉपिक है, कौन सी तारीखें। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो जानेंगे। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग। याद रखिएगा, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हास्टिंग। चौथा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखिएगा, आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन और प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग थे। और आगे के अध्याय में हम हेस्टिंग, वेलेजली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, इनके बारे में हम जानेंगे। आप चित्र 3 में देख सकते हैं, वारेन हास्टिंग 1773 में पहले गवर्नर जनरल बने। तो याद रखिएगा कि वारेन हास्टिंग पहले गवर्नर जनरल कब बने थे? 1773 में। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 1773। तीसरा हमारा टॉपिक है, हम अवधियां कैसे तय करते हैं। तो इसमें से जो पॉइंट हाईलाइट किया गया वो जानेंगे। पांचवा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे 2 से 3 प्रश्न निकल रहे हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा। इस पॉइंट से प्रश्न निकल कर आ सकता है कि ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स मिल ने लिखी थी। और दूसरा प्रश्न निकल सकता है कि ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक जेम्स मिल ने कब लिखी थी? तो 1817 में। तो 2 प्रश्न हो गए। और तीसरा प्रश्न निकल कर आ सकता है कि, ध्यान से सुनिएगा, अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल कहाँ के निवासी थे? तो ये थे स्कॉटलैंड के। याद रखिएगा, 3 प्रश्न निकल कर आ रहे हैं इस पॉइंट से। अगले पॉइंट में बताया गया है कि इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में बांटा था। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि इस ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किताब में जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में बांटा था। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ
ब्रिटिश इंडिया यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी थी और इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारा 7वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप बोल सकते हैं, और उस पॉइंट से ले ले 3 प्रश्न तो टोटल 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल कर आ रहे हैं। तो ये वाला जो पॉइंट दिया गया है ये कथन के तौर पर पूछा जा सकता है और सीटेट के एग्जाम में पेपर 2 में ज़्यादातर प्रश्न कथन वाले पूछे जाते हैं। तो इसमें बताया गया है कि मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। और अगले पॉइंट में बताया गया है कि इतिहास की इनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले हिंदू और मुस्लिम तानाशाहों का ही राज चलता था। तो ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, क्योंकि सीटेट में ज़्यादातर कथन वाले प्रश्न पूछे जाते हैं और ये कथन 1 और कथन 2 के तौर पर पूछा जा सकता है। तो इस पॉइंट को नोट कर अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। ये कथन वाले प्रश्न बन सकते हैं और इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। और मिल ने भी यहाँ तक कि सुझाव दिया कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ये वाला पॉइंट। और ये वाला पॉइंट कथन के तौर पर पूछा जा सकता है, क्वेश्चन निकल कर आ सकता है कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। तो ये प्रश्न निकल कर आ सकता है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। तो ये कथन कहा गया था मिल के द्वारा, सुझाव दिया गया था और उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट कथन वाले प्रश्न है। ये डायरेक्ट प्रश्न निकल कर आ सकता है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। तो प्रश्न निकल कर आ सकता है कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। तो ये कथन कहा गया था जेम्स मिल के द्वारा। अगले पॉइंट में बताया गया है कि अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं और इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं और इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से ही आई। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रश्न निकल कर आ सकता है कि इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटने के लिए जो विभाजन की समस्या आई ये कहाँ से आई। तो ये इसका आंसर जाएगा, ये पश्चिम से आई थी। और अगला प्रश्न अगले पॉइंट में बताया गया है कि पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। तो ये बेसिक वाला पॉइंट था और ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांट कर देखते हैं और इस विभाजन की अपनी समस्या थी और इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिम से आई थी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, पश्चिम से आई थी। अगले पॉइंट में बताया गया है प्रशासन अभिलेख तैयार करना। तो जैसे कि आप चित्र 4 में देख रहे हैं, चित्र 4 भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 में बनाकर दशक में बनाया गया था। ये वाला पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था। प्रश्न निकल कर आ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया था। तो याद रखिएगा 1920 के दशक में बनाया गया था। अगले पॉइंट में बताया गया है कि खुशनवीसी या सुलेखनवीस ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे। तो ये कथन वाले प्रश्न बन सकते हैं, ज़्यादातर ऐसे प्रश्न सीटेट में आता है। तो याद रखिएगा कि खुशनवीसी या सुलेखनवीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी थी और जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उसकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। तो ये वाला भी प्रश्न सीटेट के एग्जाम में बन सकते हैं,
कथन वाले प्रश्न, तो इसे याद रखिएगा कि 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी और जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उसकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। अगला टॉपिक है हमारा अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। तो जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, चित्र 6, तो इस चित्र में बताने का प्रयास किया गया है कि बंगाल में मानचित्र और सर्वेक्षण कार्य चल रहा। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तस्वीर, और ये बनाया गया था 1832 में। और ध्यान से देखने पर सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है और चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर से जोर देना चाहते हैं। अब जानते हैं चित्र 7 के बारे में। तो चित्र 7 1857 के विद्रोहियों को दिखा रहा। तो इसमें बताया गया है कि तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, इनसे हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। और 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सुचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है और इस तस्वीर के नीचे लिखा गया था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं और अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। और इस विद्रोह के बारे में हम अध्याय 5 में पढ़ेंगे। तो इसी पॉइंट के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है और इस चैप्टर से कम 11 से 12 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे हैं जो बीपीएससी टीआरई 4 और सीटेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और भी किस टीचिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको आज का क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।